हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है ये हम सब लोग देखेंगे। अच्छा, पीछे वाली क्लास में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनकी अक्रेंस क्या है और उनकी गोल्डन की पॉइंट क्या है, ठीक है। बट आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ से एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्लासिफिकेशन से। लेट से जैसे रिड्यूसिंग शुगर पूछ ली, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ ली, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वन बाय वन करके हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और इसको बाकायदा आप नोट भी कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। चलिए मैं हेडिंग लगाता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के थ्रू हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीकों से बांट सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में बने रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, इस चार्ट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम टेस्ट के आधार पर डिवाइड करें, टेस्ट के आधार पर, तो दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर लिख देना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेस्ड ऑन टेस्ट। बेस्ड ऑन टेस्ट, टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में नॉन शुगर, और दूसरा रहता है शुगर। जैसे इसको मैंने चलो फर्स्ट मान लिया और यहाँ पर इसको सेकेंड मान, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि ये जो है नॉन शुगर, ये टेस्टलेस होता है, मतलब स्वादहीन। जबकि शुगर हमारा स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट इन टेस्ट, मतलब स्वाद में मीठा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मैंने दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा नॉन शुगर, जो कि टेस्टलेस है, स्वादहीन है। दूसरा है शुगर, जो कि स्वीट इन टेस्ट, यानी टेस्ट में मीठा है, स्वाद में मीठा है। उसके बाद में नॉन शुगर क्या होता है? नॉन शुगर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पॉलीसैकेराइड्स में। किसमें क्लासिफाई किया जाता है? पॉलीसैकेराइड्स में। तो यहां पर लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है। पॉली का मतलब मैनी यानी बहुत से, सैकेराइड्स का मतलब शुगर, या फिर मोनोसैकेराइड यूनिट, मतलब ऐसे सैकेराइड, ऐसे, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं उसको, ऐसे सैकेराइड्स जिनमें नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स is greater than or equal to 100 होते हैं। मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल लिख देते हैं यहाँ पर, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। इसको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन करना है अच्छे से। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ऐसे सेकेराइड्स जिनमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल
100 या फिर 100 से अधिक होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला इनका रहता है C6H10O5 टू होल n। यहां पर n क्या है, वेयर n इक्वल टू 100 टू 3000 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉलीसेकेराइड का जो जनरल फार्मूला है C6H10O5 टू होल n है। n की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 100 से 3000 तक ये वाली यूनिट होगी। ध्यान रखना आपको, मोनोसेकेराइड यूनिट कितनी होगी, 100 से 3000 तक होगी। इसके लिए एग्जाम्पल रहता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ETC, ये आपके एग्जाम्पल रहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, फिर से आ जाइए शुगर में, शुगर को अगर हम फिर से डिवाइड करें, जो कि मीठी होती है शर्कराएं, तो शुगर को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के आधार पर शुगर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस तरीके से बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस based on हाइड्रोलिसिस के आधार पर शुगर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग, तो पहला हमारा आता है मोनोसेकेराइड्स और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओलिगोसेकेराइड्स। चलिए मोनोसेकेराइड्स के माने में जान लेते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या होता है। मोनोसेकेराइड एक ऐसे सेकेराइड्स होते हैं जिन्हें हम और सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब यह सेकेराइड्स की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसे और अधिक सिंपल मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। यह सेकेराइड की सबसे छोटी यूनिट है। इसे और अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है, अगर हम दूसरा देखें, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, ध्यान रखना, मोनो का मतलब क्या है, वन, और सेकेराइड का मतलब सेकेराइड जिसमें एक ही सेकेराइड्स हो, मतलब यूनिसेकेराइड इज सेड टू बी मोनोसेकेराइड। बात समझ में आ रही है सब लोगों के। ठीक है, यहाँ पर मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि यह सेकेराइड की सबसे छोटी यूनिट है। इसे और अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओलिगोसेकेराइड देखें तो ये जो होता है, ये ऐसा सेकेराइड है जिसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो मुझे 2 से 10 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं इसे हाइड्रोलिसिस करने पर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट 2 or 2 to 10 2 to 10 मिलते हैं।
2 to 10 मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। दूसरा, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड को फर्दर डिवाइड किया गया है। चलिए मैं एक दूसरी स्लाइड बनाता हूं, वहां पर आप अच्छे से लिख पा रहे होंगे। उससे पहले आप इस स्लाइड को देख लीजिए बहुत अच्छे से। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नॉन शुगर और शुगर। नॉन शुगर स्वादहीन है, जबकि शुगर स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। वहीं नॉन शुगर को फिर से बांटा गया है पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ऐसे सेकेराइड जिनमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 होती हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाती हैं। इनका जनरल फार्मूला C6H10O5 होल एन रहता है। n इक्वल टू 100 to 3000 एक्सेट्रा रख सकते हैं। एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। फिर से आ जाइए, शुगर को यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मैंने बताया कि यह सेकेराइड की सबसे छोटी यूनिट होती है और इसे अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड होते हैं जिसे हाइड्रोलिसिस करने पर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट 2 से 10 मिलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सेकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे 2 से 10 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट प्राप्त होते हैं, उसे कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज को बहुत कायदे से। मैं एक इसकी अगली स्लाइड बनाता हूं, उसमें मोनोसेकेराइड का एक जनरल फार्मूला रहता है, वो क्या है, और ओलिगोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। मैं फिर से मेंशन करता हूं, यहां पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से मेंशन करता हूं, मोनोसेकेराइड, आप लोग उसी टेबल में नीचे ही लिख सकते हैं मोनोसेकेराइड, और दूसरा मैंने यहां पर लिखा है, दूसरा लिखा है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। आप बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। मोनोसेकेराइड में मैंने डेफिनेशन बता दी है। चलिए इसका जनरल फार्मूला बता देता हूं। जनरल फार्मूला रहता है इसका CH2ON, ये ध्यान रखना है आपको, CH2ON। n इक्वल टू क्या हो सकता है आपका 3, यहाँ पर 5 6 3 4 5 6 कर सकते हैं, 3 4 5 और 6 कर सकते हैं। स्पेशली आपको यहाँ पर 6 वाले पर ध्यान रखना है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड को अगर हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिवाइड करें, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या आएगा, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है कि मोनोसेकेराइड को फर्दर हम 2 भागों में बांटते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। कौन सा? एक तो होता है अल्डोजेज, और दूसरा रहता है हमारा कीटोजेज, अल्डोजेज एंड कीटोजेज। इसमें अल्डोजेज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो है फ्री CHO, और इसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है फ्री CO। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसमें है कीटोनिक ग्रुप। ये ध्यान रखना है आपको, कीटोनिक ग्रुप। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा ग्लूकोज, और इसमें एग्जाम्पल आता है फ्रक्टोज का। आपको ध्यान रखना है, यह है ग्लूकोज का, दूसरा है फ्रक्टोज का। अल्डोजेज में फंक्शनल ग्रुप फ्री CHO, कीटोजेज में फंक्शनल ग्रुप फ्री CO, कीटोनिक ग्रुप है। फिर से देखिए, मोनोसेकेराइड को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अल्डोजेज, दूसरा कीटोजेज। अल्डोजेज में फंक्शनल ग्रुप हमारा फ्री CHO रहता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और दूसरा है कीटोजेज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री CO रहता है, कीटोनिक ग्रुप, जिसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ऐसे ही हम ओलिगोसेकेराइड को फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है। इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं 3 भागों में, यहाँ पर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड
मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन्ड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ओलिगोसेकेराइड को नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड को हम नंबर 1 तो है डाइसेकेराइड। कौन सा है? डाइसेकेराइड। फिर है दूसरा है ट्राइसेकेराइड। और तीसरा हमारा है टेट्रासेकेराइड। ठीक है, तो डाइसेकेराइड में एग्जाम्पल कौन सा आता है? डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज, और इसमें आता है रेफिनोज, और इसमें एग्जाम्पल आता है स्टैकियोज। ये एग्जाम्पल है। डाइसेकेराइड में क्या होता है? ऐसे सेकेराइड्स, इसको चलिए मैं यहां पर डिफाइन करता हूं, ऐसे सेकेराइड जिनमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड कितनी होती है? 3 होती है। इसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो जिन सेकेराइड्स में नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड 3 होंगे उसको ट्राइसेकेराइड कहेंगे, जिसका एग्जांपल रेफिनोज होता है। ऐसे सेकेराइड जिनमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट 4 होंगे उनको टेट्रासेकेराइड कहेंगे, इसका एग्जांपल स्टैकियोज रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा इसका अभी क्या है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इनका क्लासिफिकेशन देखा। अब हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ भाग देखेंगे, कुछ पार्ट देखेंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भर भर के पूछे जाते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया कि ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ऑप्शन में आपको सुक्रोज दिया, रेफिनोज दिया, स्टैकियोज दिया और कोई लेट से ग्लूकोज दे दिया। अब आपको बताना है कि इसमें ट्राइसेकेराइड कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखने पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में तो हमें थ्योरी वाली चीजें कवर करनी ही होती हैं, उनको लर्न करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, तो बहुत आपको कायदे से ध्यान रखना है इन चीजों को। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और बीएससी सेमेस्टर सेकेंड में एमसीक्यू टाइप का ही पूरा एग्जाम होगा आपका, तो वहां पर आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली दोनों चीजों को बहुत अच्छे से कवर करना है, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से निपटा सके और कर सके और अच्छी परसेंटेज बना सके। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? चलिए उसके आगे मैं कुछ और सेकेराइड की प्रॉपर्टी पढ़ता हूं, जैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये भी एक क्लासिफिकेशन में ही आता है पार्ट। चलिए एक अगली स्लाइड बनाते हैं और मैं यहां पर लिखता हूं, आप भी मेरे साथ में लिख लीजिएगा। सेकेराइड्स based on reducing property, ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि जो हमारे सेकेराइड्स हैं, सेकेराइड्स को यहाँ पर जनरली हम लोग शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा रिड्यूसिंग शुगर, इसको नंबर 1 दे दो। और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर दूसरे नंबर पर है। देखिए यहां से क्वेश्चन इसलिए आते हैं चूंकि अब चलो ये तो बीएससी है आपका सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन मैं कहूं कि अगर यहां से क्वेश्चन क्या आगे भी आ सकते हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि आगे क्वेश्चन क्या है ना, जैसे मान लो आप बीएससी
के बाद अगर आप गेट में बैठते हैं, ठीक है, या फिर आप IIT जेम में बैठते हैं, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं केमिस्ट्री से संबंधित, तो वहां पर क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से कहां से आते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर से बहुत आते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भैया बताइए आप, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ रहे हैं इसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। अब रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको ये एग्जांपल इसके पता होने चाहिए कि कौन सी ऐसी शुगर्स हैं जो रिड्यूसिंग है, मतलब रिड्यूस कर सकती हैं किसको, फेलिंग सोल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को। तो इसकी कुछ बेसिक सी डेफिनेशन होती है, वो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे बे शुगर्स या बे सेकेराइड, ठीक है, या ऐसे सेकेराइड्स, ऐसे सेकेराइड, ऐसे सेकेराइड्स जिनमें 3CHO एंड 3CO ग्रुप होता है, 3CO ग्रुप होता है, और वह फेलिंग सॉल्यूशन, और वह फेलिंग सॉल्यूशन, एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग सेकेराइड कहलाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है, जिसको याद रखिएगा। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, इसमें रिड्यूसिंग शुगर की मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या, ऐसे सेकेराइड जिनमें 3CHO एंड 3CO ग्रुप होता है और वह फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग सेकेराइड्स कहलाते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब हम लोग यहां से ये समझ सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको, रिडक्शन कर सकते हैं। अब सवाल आपका ये भी हो सकता है, सर रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन का भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन होता है, जैसे लेट से हो गया हमारी, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक अगली डेफिनेशन इसकी हो सकती है लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर डिक्रीज्ड इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। रिडक्शन क्या है, देखो रिड्यूसिंग से क्या निकाला, रिडक्शन, मतलब इसका ये हुआ कि ऐसी शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर सकती हैं, उनको क्या कहेंगे, हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में होता है कि वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, मतलब ऑक्सीजन को निकाला जाए और हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। बहुत ध्यान से देखना है। तो इसका एग्जाम्पल आपका रहेगा, लेट से हमारे पास पहला है ग्लूकोज, फिर आता है माल्टोज हो गया, उसके बाद में फ्रक्टोज भी हो गया, और फिर लैक्टोज। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये एग्जाम्पल हैं आपके ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर के। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है डेफिनेशन इसकी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में इसकी डेफिनेशन रहेगी, मैं इसको बता दूं, जैसे लिखा है इसको इसी से आप उल्टा लिख लीजिए, मतलब ऐसे सेकेराइड जो फेलिंग सॉल्यूशन
Fehling solution and Tollens reagent को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है? ऐसी सेकेराइड्स, ऐसे शुगर्स जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्या कहलाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सॉरी यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग टर्म लिख लो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल रहता है सुक्रोज। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सुक्रोज एक ऐसा सेकेराइड है जो रिड्यूस नहीं कर पाता है किसको? फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को। फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट को सुक्रोज रिड्यूस नहीं कर पाता, उसका रिडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि यहां पर लिखेंगे बिकॉज CHO ग्रुप and free CO group both are bonded to each other। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने लाइन जो बता दी आपको, 1 लाख रुपए की लाइन बता दी, इसको ध्यान रखिएगा बॉस। ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? तो आप वहां पर देखेंगे कि सुक्रोज में मोनोसेकेराइड यूनिट 2 होती हैं, डबल होती हैं। तो जो एक सेकेराइड यूनिट में CHO ग्रुप होता है, दूसरी यूनिट में CO ग्रुप होता है, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो ये रिडक्शन नहीं करा पाते हैं, किसका? ये रिडक्शन नहीं करा पाते हैं इसका फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का। आप बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि जैसे अगर हम टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट का जो हमारे पास में नॉर्मल जो बेसिक फार्मूला होता है वो Ag2O होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो CuO होता है। इसका आप ध्यान रखना है। कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं हम लोग, एक सोल्यूशन होता है पूरा। तो इसको कैसे बनाया जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे, बट हाल फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि फेलिंग सोल्यूशन को रिप्रेजेंट जनरली कर देते हैं CuO से, और टॉलेंस रिएजेंट को जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं Ag2O से। यहाँ से आप ये बहुत ध्यान रखना है आपको। देखिए, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से बहुत बनते हैं। आज समझ में आ रही है सब लोगों को? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।